लोग कहता है कि बच्चा के लिए वोट देने से क्या होगा। अभी आपको जादू दिखाते हैं क्या होगा। आपने मोदी का चेहरा देखकर वोट दिया तो चाय बेचने वाले मोदी देश के राजा हो गए। आपने लालू का चेहरा देखकर वोट दिया तो भैंस चराने वाले लालू यादव 30 वर्ष से बिहार के राजा हैं। आपने नीतीश का चेहरा देखकर वोट दिया तो बैठ का लड़का नीतीश कुमार 20 वर्ष से आप पर हम पर शासन कर रहे हैं। एक बार अपने भाई बेटे का बात मानिए, एक बार वोट अपने बच्चों का चेहरा देखकर दीजिए। आपके वोट में इतना ताकत है, आपका बच्चा भी बेरोजगार नहीं रहेगा। लेकिन वोट अपने बच्चों के लिए देना है कि नहीं देना है? सबको हाथ उठाकर संकल्प लेना है, देना है कि नहीं देना है? तो अगर आपने ये दो संकल्प निभाया, आपने यहां संकल्प लिया है, जिन नेताओं ने बिहार को लूटा है उसको वोट नहीं देना है, और वोट अगली बार सिर्फ अपने बच्चों के रोजगार और पढ़ाई के लिए देना है। अगर ये दो संकल्प आप करेंगे तो लिख के ले लीजिए। इस बार जब दिवाली और छठ मनाइएगा, इस बार जब दिवाली और छठ मनाइएगा तो आपके गरीबी का, बिहार के बदहाली का ये अंतिम दिवाली और छठ होगा। क्योंकि दिसंबर 2025 से जब ये आप जनता का राज बनेगा तो इसका पहला संकल्प है, नाली गली बने चाहे मत बने, स्कूल अस्पताल जब सुधरेगा, लेकिन साल भर के अंदर लिख लीजिए, अपने आंचल में बांध लीजिए, साल भर के अंदर जितना आपके घर का सामान गया है बाहर मजदूरी करने, जो बच्चे यहाँ बेरोजगार बैठे हैं उसको नौकरी हो या ना हो, लेकिन सभी के लिए साल भर के अंदर 10 से 12 हजार रुपया का रोजी रोजगार का व्यवस्था यही बिहार में करके दिया जाएगा। होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? जोर से बोलिए, होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? होना चाहिए। तो होना चाहिए। तो जब घर जाइएगा तो अपने सामान को फोन करके बता दीजिए, इस बार जब छठ में घरे आओगे, इस बार जब छठ में घर आओगे तो 10-12 हजार रुपया के रोजी रोजगार के लिए तुमको कभी भी अपना घर परिवार बिहार छोड़कर बाहर नहीं जाना पड़ेगा। ये प्रशांत किशोर का वादा है आपसे। दूसरा संकल्प, जितने लोग जिनका उम्र 60 वर्ष से ज्यादा है, आपके घर में जो भी 60 वर्ष से ज्यादा उम्र का महिला पुरुष है, दिसंबर 2025 से उसको 400 रुपया का भीख नहीं, 2000 रुपया का महीना का पेंशन जरूर दिया जाएगा। ये होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? जोर से प्रस्ताव पारित कीजिए, होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? होना चाहिए। तीसरा और अंतिम संकल्प, रोजगार मिल जाए तो गरीबी दूर नहीं होगा, 2000 रुपया से भी नहीं होगा। गरीबी दूर तब होगा जब आपके बच्चे पढ़ लिख कर अफसर बनेंगे। इसलिए जन स्वराज का संकल्प है, जिसका बच्चा 15 साल से कम उम्र का है, गरीब का बच्चा जो आज सरकारी विद्यालय में जाता है, खिचड़ी खा के घरे आता है, जनता की सरकार, जन स्वराज की सरकार होगी तो अगले बरस से गरीब को ये अवसर है कि आप अपने बच्चे को प्राइवेट स्कूल में, अंग्रेजी स्कूल में भेजिए और स्कूल का फीस और खर्चा सरकार के ओर से दिया जाएगा, ताकि आपके बच्चे, गरीब के बच्चे भी अंग्रेजी स्कूल में पढ़ सके। होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? जोर से बोलो भाई, होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? तो ये सब बात आप सुन लिए, तो अब दोहराने का टाइम है। जरा सोच के बताइए, आपको 5 किलो अनाज चाहिए कि अपने बच्चों के लिए रोजगार चाहिए? सबको बताना है, झूठ नहीं बोलना है, पकड़ा जाइएगा। 5 किलो अनाज चाहिए कि रोजगार चाहिए? वो जो हाथ ना उठा रहा है, कहे थे ना सुधरेगा बिहार का, मैं सोच रहा हम काहे उठा, हम तो वोट के दिन निर्णय लेंगे। सोच कर बताइए, 5 किलो अनाज चाहिए कि रोजगार चाहिए? अपने जात का नेता चाहिए कि अपने बच्चों के लिए बढ़िया पढ़ाई चाहिए? लालू नीतीश मोदी का राज चाहिए कि जनता का राज चाहिए? जिसको लालू चाहिए लालू बोलिए, जिसको मोदी चाहिए मोदी बोलो भाई। झूठ बोलोगे हार
बोलोगे पकड़ा जाओगे, सोच कर बोलो। लालू नीतीश मोदी का राज की जनता का राज। जितना लोग हाथ नहीं उठाए हैं कि न सुधरेंगे, फिर से अंतिम मौका दे रहे हैं, सोचकर बता दो भाई। लालू नीतीश मोदी का राज की जनता का राज। अगर जनता का राज बनाना है तो मंत्र याद रखना है, अगली बार वोट किसी नेता के लिए नहीं, धर्म के लिए नहीं, जाति के लिए नहीं, अगली बार वोट सिर्फ और सिर्फ अपने बच्चों के लिए देना है, अपने बच्चों के पढ़ाई और रोजगार के लिए देना है। देना है कि नहीं देना है? देना है तो नीतीश कुमार को हम लोग टाटा बाय बाय बोल दें। अरे नीतीश कुमार को रखना है कि हटाना है? जोर से बोलो भाई, रखना है कि हटाना है? आवाज नहीं आया। नीतीश को रखना है कि हटाना है? नीतीश चाचा को रखना है कि हटाना है? अब मोदी आकर कहेंगे कि दे दीजिए तो दे देंगे, मोदी आकर कहेंगे तो मानेंगे। भाई मोदी भाग लो, मोदी जी आकर कहेंगे तो हम लोग नीतीश को वोट देंगे? नहीं देंगे ना। काहे नहीं देंगे? हम बताते हैं क्यों नहीं देंगे। अभी मोदी जी आए थे मधुबनी तो बोले कि सहरसा से एक नया ट्रेन खुलेगा जिसमें मजदूरों के बच्चे, मजदूर श्रमिक परिवार के बच्चे आराम से वंदे भारत में बैठ के गुजरात में जाएंगे। आप देखिए, जिन्होंने भी मोदी को वोट दिया है, याद कर लो मोदी ने कितना बड़ा तमाचा मारा है। मोदी जी कह रहे हैं कि फैक्ट्री लगेगा गुजरात में और बिहार के लोगों को ट्रेन देंगे ताकि आप बैठ के जाइए।